Good morning, students. This is the lecture of Communication Skills Second. I am Dr. Manali Nigam from RBS Polytechnic, Bishpuri, Agra. Then students, अभी तक आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है और पास्ट टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया था और फ्यूचर के हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक स्टडी कर चुके हैं. एंड टुडे इट इज़ द टर्न ऑफ स्टार्टिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So let's discuss the rules of future perfect tense. This is the future perfect tense. अब future perfect tense को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हिंदी में जो इसकी पहचान होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी निर्धारित समय पर पूरे हो चुके होंगे. ठीक है. और इसके लिए जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं मीन्स जिस हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है हमारे विल हैव या शैल हैव. और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जानते हैं कि वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन एवरी परफेक्ट टेंस एंड ऑब्जेक्ट. तो सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए इसका जो रूल है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है. फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव पास्ड इन दिस क्लास टिल द नेक्स्ट ईयर. मतलब कि वह आने वाले नेक्स्ट ईयर तक इस क्लास में पास हो चुका होगा. तो ही विल हैव पास्ड इन दिस क्लास टिल द नेक्स्ट ईयर. तो इस प्रकार से हम इसके सकारात्मक वाक्यों को बनाएंगे. सकारात्मक वाक्यों को बनाने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज निगेटिव सेंटेंसेस. निगेटिव सेंटेंस. तो निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा रूल एज इट इज रहेगा. केवल हमें इसमें विल हैव के बीच में नॉट लगा देना होगा. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट है या शैल नॉट है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय डिनर टाइम. मतलब कि आई विल नॉट हैव मैं नहीं कर चुका हूँगा अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँगा जब तक कि खाने का समय होगा. मतलब कि मैं खाने के समय तक अपना होमवर्क समाप्त नहीं कर चुका हूँगा. तो इसमें हमने क्या यूज किया है? विल नॉट हैव. ठीक है. तो इस प्रकार से हम इन नकारात्मक वाक्यों को बनाएंगे. नकारात्मक वाक्यों को बनाने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टर्न है दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले जिनमें कि हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो क्या से होती है, यानी कि विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मार्क. तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने है. विल द कॉन्सर्ट have started by 20 minutes. Will the concert have started by 20 minutes? You can see कि जो कॉन्सर्ट है क्या वो 20 मिनट में शुरू हो चुका होगा. ठीक है. हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि जो भविष्य में होगा. तो इसमें हमने will have का प्रयोग किया है और इसमें जो है समय भी आ रहा है. और नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड. WH वर्ड वाले रूल में हमको अपना रूल एज इट इज रखना है जैसा कि एबव वाला हमारा रूल है. केवल हमें WH वर्ड उसमें प्लस कर देना है. तो मैंने इस बार आपको रूल नहीं लिखा है. WH वर्ड प्लस सेम एज एबव. जैसे कि आपको ऊपर वाला नियम है सेम उसको इसके संग में सरप्लस कर देंगे तो हमारा रूल एज इट इज हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल शी हैव रीच्ड हर होम. वह अपने घर कब पहुंच चुकी होगी. वह अपने घर कब पहुंच चुकी होगी. तो यू कैन सी सबसे पहले क्या आ गया हमारा WH वर्ड, उसके बाद में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका हैव यानी कि उसके बाद में रीच यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
देन ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो व्हेन विल शी हैव रीच्ड हर होम और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने आज अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा और समझा और हमारे समझ में आ गया होगा। इसके सारे रूल्स आपको याद रखने हैं और लास्ट टेंस पढ़ने के बाद में आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज टू सॉल्व सो दैट यू कैन गेट परफेक्ट इन द टेंसेस। ओके, तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लिया। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद में देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित या अनिश्चित समय तक जारी रहेंगे। यानी कि जो ऐसे कार्य होते हैं जो किसी सर्टेन और अनसर्टेन टाइम तक हमारे चालू रहेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which remain continued for some time in future. Either it is certain time or it is uncertain time. और अभी तक आपने certain और uncertain time को previous lectures में अच्छे से समझा होगा because I have explained you in detail कि where to use since and where to use for. Okay? Now the structure is in front of you कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? Subject प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें यूज करने के लिए? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग इसमें करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है जैसे कि लता सुबह तक सो रही होगी। तो लता विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। कब से सो रही होगी? सुबह तक सो रही होगी। तो लता विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और एक और एग्जाम्पल आपके सामने है कि द फार्मर्स विल हैव बीन प्लगिंग फील्ड फॉर 2 days। फार्मर्स यानी कि किसान, किसान 2 दिन से खेत जोत रहे होंगे। प्लगिंग माने जोतना, जो हल से जोता जाता है। तो इस प्रकार से द फार्मर्स विल हैव बीन प्लगिंग फील्ड्स फॉर 2 days। किसान 2 दिन से अपने खेत को जोत रहे होंगे। ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस को इजीली बना सकते हैं। आफ्टर इट द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने टेंसेस को बनाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द यार्ड सिंस 6 o'clock। यानी कि बच्चे 6 बजे से आंगन में नहीं खेल रहे होंगे। तो इसमें हमने इजीली विल नॉट हैव बीन का प्रयोग किया है नकारात्मक वाक्य में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज किया? अपनी हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले, जो कि क्या है? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? विल या शैल। तो हमने एक सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी है, जैसे कि विल ही नॉट हैव बीन। विल आ गया, ठीक है, विल या शैल आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, हैव बीन आ गया। तो विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से अपने मित्र का इंतजार नहीं कर रहा होगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा? तो विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। लास्ट में आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज WH वर्ड। देखिए, WH वर्ड वाला जो रूल है सेम हमारा वैसा ही है जैसे कि ऊपर आपके सामने है। तो WH वर्ड
प्लस सेम एज एबव, एबव ई वाला, हाँ ओके, इसको प्लस कर देंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ आपको। Why will you not have been teaching your kids for 2 days? Why will you not have been, यानी कि तुम अपने किड्स को, अपने बच्चों को 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे होगे, 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे? तो why will you not have been teaching your kids for 2 days, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए टेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। अब मेरे सारे टेंसेस मैं खत्म कर चुकी हूँ, समाप्त कर चुकी हूँ। माई टॉपिक हैज गॉट फिनिश्ड एंड इन माई नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रपोजिशन, जो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रीपोजिशन एंड, और अब आप लोग टेंसेस पढ़ चुके हैं, इसकी मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगी, जस्ट सॉर्ट इट आउट, और अगर कोई समस्या हो देन यू कैन से ओके। सो ऑन, आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर, सो थैंक यू।